18 साल बिहार में शासन करने के बाद और इससे पहले केंद्र में सत्ता में और साथ साथ कई पदों पर रहने के बाद, कई विभागों के मंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार को कहा यह जा रहा था कि वो बड़े चाणक्य हैं, लेकिन उनकी चाणक्य नीति सब अपने लिए धरी की धरी रह गई। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा मोर वाली कहानी कि वो नाश्ता तो बहुत अच्छा है, लोगों को खूब प्रभावित करता है, लेकिन उसके पैर बड़ा ही कुरूप होते हैं। नीतीश कुमार के लिए भी वही चिराग तले अंधेरा वाली बात सामने नजर आ रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए देश भर में घूम रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी रेत की तरह धीरे धीरे करके बिखरती जा रही है। खास करके सबसे ज़्यादा चिंता का कारण ये है कि नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण उनसे दूर होता नजर आ रहा है। लवकुश समीकरण को साधने में नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव के बाद बहुत प्रयास किए थे। एक प्रयास उनका था कि उन्होंने लवकुश समीकरण के एक बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया था, लेकिन लंबे समय तक उन्हें साथ नहीं रख पाए। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी और उनके सबसे करीबी कहे जाने वाले आर.सी.पी. सिंह उनसे बिछड़ गए। धीरे धीरे करके लवकुश समीकरण नीतीश कुमार से छिटकता चला गया। 2020 के चुनाव में भी लवकुश समीकरण की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो विधायक जीत करके आए थे वो राष्ट्रीय जनता दल से जीत कर आए थे और कई भाजपा में भी थे। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगा था कि लवकुश उनसे छिटक रहा है। इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा को साधते साधते अचानक से आर.सी.पी. सिंह को रोक नहीं पाए और आर.सी.पी. सिंह उनकी पार्टी से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे उपेंद्र कुशवाहा भी निकल गए और अब सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में अब तक लवकुश समीकरण के जो नेता हैं, जो नीतीश कुमार का आंख मूंद करके समर्थन करते थे, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को ध्वस्त करने के लिए और उसे कड़ी टक्कर देने के लिए 17 साल के एम्पायर को समाप्त करने के लिए जो रणनीति बनाई है वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार को और दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार के एक तरफ जहां अभी देश में आप देख रहे होंगे कि अति पिछड़ा की राजनीति चल रही है, इसके साथ साथ अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ने की राजनीति चल रही है, तो वहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द एक तरफ ललन सिंह और दूसरे तरफ संजय झा बैठे हुए मिलते हैं। अशोक चौधरी तक जो दलित के एक बड़े नेता माने जा रहे थे वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये कहानी तो एक अलग है, लेकिन दूसरी कहानी और पटकथा जो भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में लिखी थी, उसकी कहानी अब पूरी तरह से फिल्मांकन की जाने लगी है। आपको बता दें कि पटना से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हड़कंप मचा के रख दिया है और बड़ी सेंधमारी कर दी है लवकुश समीकरण में, उसका आज एक बड़ा नज़ारा देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली में आर.सी.पी. सिंह के भारतीय जनता पार्टी अपने हजारों सैकड़ों कहा जा रहा है कि समर्थकों, पदाधिकारियों और जदयू में कभी बड़े पद पर रहे लोगों के साथ ज्वाइन किया जा रहा है, तो वहीं बिहार में एक साथ सुहेली मेहता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण तो ध्वस्त हो ही रहा है। इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं सूत्रों से कि अति पिछड़ा समाज के कई बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2020 में मुहिम शुरू की थी, उस मुहिम को 2024 और 25 में कैसे एग्जीक्यूट करती है। नीतीश कुमार के लिए विपक्ष को एकजुट करना जितना मुश्किल है, उतना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उनको अपनी पार्टी में हो रहे लगातार टूट को रोकने के लिए। पार्टी के भीतर भी सुहेली मेहता ने यह आरोप लगाया था कि आंतरिक जो कहा जाता है कि संविधान नहीं है और ख़ास करके गुटबाजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पार्टी का अब आगे सर्वाइव करना मुश्किल होगा। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार एक हाथ से अगर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरा हाथ उनके छूट जाता है। देश भर में लोगों को एक करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के हाथ से जदयू ही छूट जाए और उनका जो बेस पॉइंट है वही उनके लिए मुश्किल बन जाए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। इन खबरों पे हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस पर अपडेट आता है तो हम आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।